अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लॉन्ग मार्च के पेश नज़र रावलपिंडी में क्या पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट हो सकेगा या नहीं? क्या लॉन्ग मार्च की वजह से पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो पहला टेस्ट मैच जो रावलपिंडी में खेला जा रहा है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा? पाकिस्तान अपने पहले टेस्ट में प्लेइंग 11 कौन सी खिलाएगा? पाकिस्तानी स्क्वाड में 3 बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। वो कौन कौन सी हैं उन पर बात की जाएगी। क्या मार्क वुड फिट हो गए हैं? लॉन्ग मार्च की पेश नज़र रावलपिंडी वाला मैच रावलपिंडी से कराची मुंतकिल कर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पे हालिया कातलाना हमले के बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच था उसको रावलपिंडी से कराची मुंतकिल कर दिया गया है। पहला टेस्ट मैच जो कि 1 दिसंबर से रावलपिंडी में खेला जाना था, ताहम अब रावलपिंडी में सियासी बेचैनी के बायस इसे कराची मुंतकिल किया गया है। इमरान खान को अप्रैल में इक़्तिदार से हटा दिया गया था, लेकिन इनकी पीटीआई पार्टी लाहौर से एक एहतजाजी मार्च की मनसूबाबंदी कर रही है जो कि नवंबर के आखिर तक दारकूमत इस्लामाबाद पहुंच जाएगी। देखने वालों और सुनने वालों, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि इस जैसे मैं मज़ीद वीडियो आपकी खिदमत में लेके आ सकूं। ये मार्च जहां इख्तिताम पजीर होगा वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से थोड़ी दूर है। इस मैच को इसलिए मुंतकिल किया गया क्योंकि लॉन्ग मार्च और पहला टेस्ट की जो डेट है तकरीबन मिलती जुलती है। इसके बाद पाकिस्तान की ये सीरीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है उस पर बात करते हैं। ये टेस्ट सीरीज़ क्योंकि टेस्ट चैम्पियनशिप में शामिल है इसलिए इसको काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। पाकिस्तान के लिए ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछली 2 सीरीज़ जो कि एक श्रीलंका के साथ और एक ऑस्ट्रेलिया के साथ थी वो दोनों ही पाकिस्तान तकरीबन हार गया था, जिसमें श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज ड्रा हो गई थी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड पे ही शिकस्त खा गया था। तो है कि बाबर आजम की क़यादत में टीम स्क्वाड में कुछ तब्दीलियां की जाएंगी क्योंकि जारी कायद आज़म ट्रॉफी के आला परफॉर्मर को इनके लिए गैर मामूली डिस्प्ले के लिए इनाम मिलने की उम्मीद है, जो इस सूरत में होगी कि उनको पाकिस्तानी टीम में शामिल कर दिया जाएगा। शहीन की अपडेट ये है कि शहीन अफरीदी इस सीरीज़ में नहीं होंगे क्योंकि वो T20 वर्ल्ड कप के दौरान लाइव एक्शन में ही ज़ख्मी हो गए थे। कहा जा रहा है कि उनकी घुटने की इंजरी थोड़ी ज़्यादा मुश्किल मराहल में है, इसलिए उनको रेस्ट दी जाएगी। इसलिए शाहीन अफरीदी इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा नहीं होंगे और तो ये भी की जा रही है कि इन्हें न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज़ में भी आराम दिया जाएगा। शाहीन अफरीदी की जगह महदूद ओवर में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले पाकिस्तान के एक्सप्रेस स्पीड स्टार हार्सरफ को शहीन के मुतबादल के तौर पर रेड बॉल क्रिकेट में डेब्यू करने की इजाज़त मिल जाएगी, जिसके चांसेस शायद 100% से भी ज़्यादा हैं। तवक्को की जा रही है कि फ़हीम अशरफ और एक अबरार अहमद लड़के को स्क्वाड में शामिल किया जा रहा है। दोनों की परफॉर्मेंस कायद ट्रॉफी में आउटस्टैंडिंग रही है। अगर हम अबरार अहमद की बात करते हैं, उन्होंने कायद ट्रॉफी में 6 मैचों में 43 विकेटें हासिल की। उनकी औसत सिर्फ 21.41 की है और वो इस वक्त कायद ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर बन चुके हैं एक सीज़न में। ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ को बॉलिंग और बैटिंग में दोनों में अच्छी परफॉर्मेंस करने की वजह से टीम में शामिल किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा मोहम्मद अब्बास भी हो सकते हैं, उनको स्क्वाड में शामिल किया जाए, लेकिन उनके चांसेस काफ़ी कम हैं। पाकिस्तान एक्सपेक्टेड टेस्ट स्क्वाड अगेंस्ट इंग्लैंड सीरीज़ जो हो सकता है उसमें सबसे पहले हमारे पास होंगे हमारे विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, फिर बाबर आजम, हार्सरफ, अब्दुल्ला शफीक, इमाम अल हक, अजहर अली, सलमान अली आगा, फवाद आलम, फ़हीम अशरफ, नसीम शाह, हसन अली, शान मसूद, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज़ और नमान अली। हमारे मुताबिक मोस्ट लाइक टेस्ट स्क्वाड ये वाला होगा जो कि हमने आपको अभी पीछे बताया है। सोर्सेज के मुताबिक ये बेस्ट स्क्वाड होगा अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान कंडीशंस। लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तानी एक्सपेक्ट 11 टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड कि पाकिस्तान उस पहले टेस्ट मैच में कौन सी 11 प्लेयर्स होंगे।
ہمارے مطابق، ہماری تحقیق کے مطابق، ہمارے سورسز کے مطابق سب سے پہلے رضوان ہوں گے، بابر اعظم، حارث رؤف، عبداللہ شفیق، امام الحق، اظہر علی، ابرار احمد، فواد عالم، فہیم اشرف، نعمان علی اور حسن علی۔ ہم بات کرتے ہیں مارک ووڈ، جن کو ہپ انجری ہوئی تھی ڈیورنگ ویسٹ انڈیز کے ٹور پہ، اور ورلڈ کپ کے دوران بھی وہ سیمی فائنل تھا انگلینڈ اور انڈیا کے درمیان، اس میں بھی وہ حصہ نہیں لے سکے۔ اس کے علاوہ فائنل میں بھی وہ پاکستان کے خلاف حصہ نہیں لے سکے، تو ان کے کافی زیادہ کم چانسز ہیں کہ وہ پاکستان آئیں اور انگلینڈ کی جو پاکستان کے ساتھ سیریز ہے اس میں حصہ لے سکیں، کیونکہ ان کی انجری شین شاہ افریدی کی طرح بری طرح متاثر ہو چکی ہے، شاید ان کو کافی زیادہ ٹائم لگے ریکور ہونے میں۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اس وقت تک ذیشان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔ Please subscribe my channel and click the bell icon for future updates.